आप भी क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं बाबू, और आप लोग हिस्ट्री का परीक्षा जो है ना 25 मार्च के दिन देने वाले हैं, तो आपके लिए 100% बिल्कुल ओरिजिनल कह सकते हैं, वायरल कह सकते हैं बाबू, पेपर लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग फटाफट ये सब क्वेश्चन को याद कर लीजिए ताकि आपका परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना हो मेरे दोस्त, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपका जो विषय कोड है वो 321 है, और क्लास 11th के लिए बिल्कुल ये वायरल पेपर है बाबू। तो आप लोग फटाफट क्या करिए, तो चैनल पर नए आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है, और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। आपका हिस्ट्री यानी इतिहास का पेपर लेकर आ चुके हैं, जो भी आर्ट्स स्ट्रीम्स हैं उनके लिए पेपर है 25 मार्च के दिन इतिहास का, इनके हिस्ट्री का परीक्षा होने वाली है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना जरूरी है और 50 सब्जेक्टिव देना है, ठीक है। देख सकते हैं आपका पेपर में इसी तरह से आ रहा होगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलिए फटाफट आप लोग देखिए, यहाँ से 1 से लेकर 100 तक क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 50 प्रश्न का जवाब देना। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव देखेंगे, और कैसे पेपर को डाउनलोड करना, कहां से करना, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखेंगे मेरे दोस्त। आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि पानीपत के प्रथम युद्ध के बाबर ने किसे पराजित किया। बताइए पानीपत के प्रथम युद्ध में जो बाबर ने जो है ना किसे पराजित किया था, तो बिल्कुल याद रखिएगा किसका, यानी कि इब्राहिम लोदी को किया थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक जो कौन था, तो वो कबीर थे। कौन थे बाबू, कबीर थे, तो बिल्कुल नहीं, तानसेन थे, ठीक है। दूसरा क्या होगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है बाबू, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि सुलह ए कुल की नीति किसकी थी। बताना किसकी थी, तो याद रखिएगा अकबर की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जिजिया कर हटाया। बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, तो अकबर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, रूस में भारत विदा का जनक किसे कहा जाता है। तो 6 का राइट आंसर बताइएगा किसे कहा जाता है मेरे दोस्त, इसका आंसर कमेंट में आपको जवाब देना है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका जवाब दे पाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। किस वर्ष किया गया, तो 1986 में। ये आपका लास्ट एग्जाम है, ठीक है, यानी कि अंतिम एग्जाम है। फिर इसके बाद आप लोग क्लास 12th में चले जाएंगे बाबू, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सारा पेपर आपको मिलेगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विजयनगर का जो है महानतम शासक कौन था। तो याद रखिएगा आप लोग कौन थे, तो कृष्णदेव राव जी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम्पी जो है हम्पी किस राज्य से संबंधित है जी, तो बिल्कुल याद रखिएगा, यानी कि बहमनी जो है बहमनी लिपि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ। इसका स्थापना जो है कब हुआ, 1336 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ढक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ। बताना है कब गठित हुआ, तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो 1875 ईस्वी। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी कि कॉर्नवालिस कोड कब बना। बताना ये कब बना जी, तो बिल्कुल याद रखिएगा 1793 ईस्वी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दामिन इको क्या था। दामिन इको जो है ना क्या था बाबू, तो याद रखिएगा भूभाग था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, महालवाड़ी जो है भूराजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई। तो बताना किसके द्वारा लागू किया गया था, तो विलियम बेंटिक के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था। संस्थाल विद्रोह का जो नेता है ना वो कौन था, तो सिंधु कानू था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, फ्रांसिस जो है ना बुकानन कौन था। बताना फ्रांसिस बुकानन जो है ना कौन था, तो 16 का जो राइट आंसर क्या हुआ, इसका भी आंसर आप लोग बताइएगा, इसमें क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना है वो 1600 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था, तो 18 का जो राइट आंसर होगा दामोदर राव था जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है ना किसने किया, तो बिल्कुल याद रखिए कुंवर सिंह ने किया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जी, तो बिल्कुल याद रखिएगा जो है पामस्टन थे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था, तो चौरी चौरा कांड जो है ना 1922 ईस्वी में हुआ था बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शेर ए पंजाब के नाम किसे जाना जाता है। किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन जो है ना भारत कब आया मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था। 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सर्वज्ञ आंदोलन हो जाएगा, सविनय सर्वज्ञ आंदोलन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दांडी किस राज्य में स्थित है। दांडी जो है किस राज्य में स्थित है, याद रखिए गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां से शुरू किया, याद रखिएगा भी चंपारण से, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो 1942 में जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, तो रॉलेट एक्ट जो है ना 1919 में पारित हुआ। रामपा विद्रोह 1919 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 1919 में ये भी हुआ। याद रखिएगा तीनों बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई। बंगाल के विभाजन की घोषणा जो है ना किस वर्ष हुआ था, याद रखिएगा 1905 ईस्वी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन, रामानंद के शिष्य कौन थे। रामानंद के जो है ना शिष्य कौन थे बाबू, तो धन्ना पीपा थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तलवंडी किसका जन्म स्थान है। बताना है, तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो
यानी कि नानक का था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो है ना ख्वाजा मुद्दीन जो है ना चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो बिल्कुल 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा अजमेर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा कबीर, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन सीधा 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? बिल्कुल 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, कबीर, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, हैंशांग किस देश का यात्री था बाबू? तो 36 का जो राइट आंसर होगा वो चीन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तहकीक ए हिंद हिंद किसकी यात्रा विहांतर है, यानी वृतांतर है? तो बिल्कुल 37 का जो राइट आंसर होगा इजवे जो ना बतूता है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अल्लाव रूनी किसके साथ भारत आया? तो 39 का जो राइट आंसर होगा महमूद गजनी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो 40 का जो राइट आंसर होगा बाबू जहांगीर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? बताना कौन नहीं है। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो विजयनगर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया? इसका आंसर आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका आंसर दे पाते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको 50 तक बनाना, हमने यहाँ पर 42 तक बता दिया, कुछ अपने मन से बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग